राम राम मित्रों, भारत का संविधान कहता है कि किसी एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, भले ही 100 दोषी छूट जाए। और ये परंपरा लगातार आज़ादी के बाद से चल रही है। लेकिन इधर बीच आप देखेंगे कि एक न्याय की वैकल्पिक व्यवस्था करी गई है, खासकर यूपी उत्तर प्रदेश में, कि अगर कोई अपराध करता है और पाया जाता है अपराध करते हुए, तो उसके घर को बुलडोज कर दिया जाता है। यानी बुलडोज़र बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मशहूर हैं। ये जो संविधान की वो जो मूल भावना है, किसी भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए, इसके ठीक विपरीत ये कौन सा कानून है कि आप किसी एक दोषी सपोज आपका परिवार है, आपके परिवार में आपके माँ बाप रहते हैं, आपकी पत्नी है, आपके 2-3 बच्चे हैं, उनमें से कोई एक बच्चा अगर गलत निकल जाए, वो कोई ऐसा अपराध कर दे और उस अपराध के बिहाफ पे अगर आपका पूरा घर गिरा दिया जाए, तो कैसा फील होगा? उस तरह से भी होता है। कतई ये न्याय संगत नहीं है, ये प्राकृतिक न्याय नहीं है, ये तो गुंडागर्दी एक प्रकार की है अगर इसे देखा जाए तो मैं इस नीति का विरोध करता हूँ। और जिस आधार पे ये मकान गिराए जा रहे हैं, अगर उस पर आप गौर करिए तो इस ढंग से तो पूरे देश के सारे मकान गिराए जा सकते हैं। शासन जिस भी मकान को गिराना चाहे, किंचित मकान है जो मानक के अनुरूप है, मानक के अनुरूप उनका मानचित्र है, वही बचेंगे, सारे के सारे मकान ध्वस्त हो जाएगा। बिना किसी युद्ध के भारत जो है यूक्रेन की तरह या फिर गजा पट्टी की तरह हो जाएगा अगर ये बुलडोजर का चलन चलता रहा तो किसी एक दोषी की सज़ा उसके पूरे परिवार को कैसे दे सकते हैं? आप कल्पना कर सकते हैं उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी, बूढ़े माँ बाप पे, उस व्यक्ति पे क्या बीतती होगी जो जीवन की एक एक पाई को जोड़ के एक मकान बनाता है, जिसने कभी मकान बनाया ही नहीं, जिसको अनुभव ही नहीं है कि मकान कैसे बनते हैं, घर क्या होता है, घर कैसे बनते हैं, वो भला क्या समझेगा? तो ये एकदम से निहायत ही गलत है। इसका पूरे देश में विरोध होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारे समाज का कि हमारा समाज धर्म और जाति के नाम पे इतना बढ़ चुका है कि एक बड़ा वर्ग है जो समर्थन भी करता है इसका, खुशियाँ मनाता है, तालियां बजाता है। अगर ये घटना उसके घर पे कभी हो तब उसे समझ में आएगा कि घर गिरने की क्या पीड़ा होती है, वो भी भारत जैसे देश में जहाँ एक घर बना पाना मध्यम वर्गीय, यानी यहाँ की 90% आबादी ऐसी है कि वो उसमें से भी 30, 40, 50%, 60% लोग हैं जो जैसे तैसे एक टूटा फूटा घर बना पाते हैं। मैं उसे टूटा फूटा इसलिए कह रहा हूँ कि वो आधी अधूरी सुविधाओं के साथ एक घर खड़ा करते हैं और उसे रातों रात अगर जमीन दोज कर दिया जाए किसी एक दोष के लिए, तो ये कहाँ का न्याय है? क्या कर रही हैं यहाँ की अदालतें? सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई थी हाल में, उसके बाद भी अभी मैं देख रहा हूँ कि बहराइच घटना के बाद दर्जनों मकानों को जमींदोज कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। भाई गुडनेस, ये गुंडागर्दी है। ये संविधान की जो परिकल्पना रही है, संविधान का जो स्वप्न रहा है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाया जाएगा जिसमें सबका कल्याण निहित होगा, ये एकदम विरुद्ध है संविधान की वो भावना कि किसी भी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो आप एक दोषी के आधार पर उसके पूरे परिवार को कैसे दोषी बना सकते हैं? कैसे दोषी बना सकते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। तो ये जश्न मनाने का विषय नहीं है, ये गलत परंपरा है। इस परंपरा का विरोध होना चाहिए। हाँ, जो दोषी है उसे दंड भी मिलना चाहिए, हर हाल में उसे दंड मिलना चाहिए। आप अपनी पुलिस पे, अपनी न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करिए ताकि सही दोषी को आप चिन्हित कर सकें और उसे दंड दे सकें। आप उसके परिवार को कैसे दंड दे सकते हैं? यह एक परंपरा सी है। पुलिस को भी मैं देखता हूँ कि अगर कोई अपराध किया है, परिवार का भाग गया, तो उसके परिवार के सदस्यों को लाके थाने में बैठा दिया जाता है। माय गुडनेस, एकदम घोर अन्याय, अनर्गल चारों तरफ चल रहा है। और ये जनता है कि धर्म और जाति और संप्रदाय राजनीतिक दलों के नाम पे इस कदर बटी है कि एक वर्ग दुखी होता है तो दूसरा वर्ग जश्न मनाता है, खुशियाँ मनाता है। माय गुडनेस, कैसा भारत हमने बना दिया है, कैसा भारत हमने बना दिया है। शर्मनाक ही कहा जाएगा। अगर दुनिया के सभ्य देश आपका मूल्यांकन करते होंगे तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि क्या करते होंगे। इन नेताओं को चीखने चिल्लाने दीजिए कि हम विश्व गुरु हैं, हमारा बड़ा सम्मान है। असल में आज भी आधी दुनिया आपको जो है सपेरों का देश ही मानती है। सपेरों का देश, जहाँ सभ्यता ना हो, जहाँ संस्कार ना हो, जहाँ न्याय ना हो, जहाँ लोग आज भी भूखे रहते हों, सरकारी अनुदान पे जो है उनका पेट भरता हो।
तो ऐसे देश को आप सभ्य देश कैसे कह सकते हैं? किसी एक दोषी की वजह से किसी पूरे परिवार को उजाड़ दिया जाए, उसके घर को गिरा दिया जाए, तो इसे आप सभ्य समाज कैसे कहेंगे? ये सभ्य समाज नहीं है। दंड देने की ये प्रक्रिया निहायत ही गलत है। इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूँगा कि तत्काल प्रभाव से रोक लगाए इस प्रक्रिया पे कि किसी का घर आप किसी एक दोषी के नाते गिरा। अरे जो दोषी उसे पकड़िए, फांसी पे लटका दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ उसे सरेआम चौराहों पर लटकाने की परंपरा विकसित की जाए। जो हत्या और बलात्कार और इस ढंग के जघन्य अपराधों के मुजरिम हैं, उन्हें अदालत जेलों में बिरयानी न खिलाई जाए बैठा के, जैसे कि हज़ारों हजार ऐसे नामी अपराधी हैं जिनके ऊपर दर्जनों दर्जनों पचासों मुकदमे हैं और जेलों में बैठ के बिरयानी खा रहे हैं, या फिर जमानत पे छूट के विधायक, सांसद, मंत्री बन के ऐश कर रहे हैं। उन्हें दंडित करने के बजाय आप किसी निरीह का मकान गिरा दे रहे हैं, क्योंकि उसके परिवार का कोई एक व्यक्ति कुछ दोष कर दे रहा है, कुछ गलती कर दे रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन को, ऐसी व्यवस्था को। मैं घोर विरोध करता हूँ ऐसी व्यवस्था का। ये बुलडोज़र की जो परंपरा विकसित की गई है, एकदम न्याय के विरुद्ध है, ये संविधान के विरुद्ध है, ये नैतिकता के विरुद्ध है, ये हर तरह से मानवता के विरुद्ध ये तरीका है। ये तरीका बंद होना चाहिए। अब सबको इस पे उंगली उठानी चाहिए, क्योंकि किसी दिन अगर आपका घर का नंबर आएगा तब आपको एहसास होगा कि घर गिरने की बात कैसा महसूस होता होगा उन लोगों को जिन्होंने पाई जोड़ के जीवन भर की मेहनत से एक घर खड़ा किया है।